Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ गए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। जनसभा भी होगी। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बैठी रहा। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र हैं, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है, तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि वो गाली पढ़ने में पीएचडी हासिल किए हुए हैं। राहुल गांधी जी को अनेकों सैकड़ों गाली दे सकते हैं। कभी गांधी डंडा, गाली, बंदूक और जेल से डरा के क्या? और सबको पता है कि गोडसे का खानदान गाली में, गद्दारी में सबसे आगे है और उसी खानदान का एक वंशज दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल, हम तुमको क्या बोले? तुम ही बोले थे कि राहुल गांधी को तुम कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं ये तुमने बताया। मैं तुमको तुम क्यों कहता हूं? एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं आप कहता हूं, लेकिन तुमने जो अपने हरकत किया है वो हरकत बताता है कि तुम ही सुनने लायक हो। तुम्हें पता है इतने बड़े कॉलेज का मालिक तुम कैसे बना? एक किरानी से कॉलेज हड़पने तक की भूमिका तुम्हारा पता है? इतिहास पढ़ो और समझो कि गांधी और गोडसे में कितना का अंतर होता है। गांधी का खून साफ और स्वच्छ होता है, गोडसे का खून गंदा और चरित्रहीन होता है, जो तुम हो। और आज देश के 140 करोड़ लोग तुमको गाली पढ़ रहा है उस दिन से जिस दिन से ऑपरेशन सीज फायर का सूचना दुनिया में सार्वजनिक ट्रंप करता है, तब पता चलता है
कि भारत तो शेर को चुना था, लेकिन वक्त निकला तो मेमना निकल गया। इसलिए पूरा भारत 140 करोड़ लोग गाली मेमना को पढ़ रहा है। गाली पढ़ने में पीएचडी हासिल कर सकते हो, लेकिन सेवा में नहीं। गांधी सेवा में समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.